हेलो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं क्या होता है कंजंक्टिवाइटिस। जानते हैं इसके सिम्टम्स, साइंस, टाइप्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और मिथ्स। इसका दूसरा नाम पिंक आई है। कंजंक्टिवाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉन्जंक्टिवा। तो ये कॉन्जंक्टिवा इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन क्या होता है, चलिए समझते हैं एक एक कर। ह्यूमन आईबॉल एक स्फेरिकल ऑर्गन है जिसके सामने या एंटीरियरली एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। आईबॉल के एक्सटर्नल सरफेस का 80% से ज्यादा हिस्सा कवर होता है व्हाइटिश या सफेद स्क्लेरस से, जो कॉर्निया के एंड से लेकर ऑप्टिक नर्व के फाइब्रस शीट तक आईबॉल को कवर करता है। आई सॉकेट या ऑर्बिट एक बोनी कैविटी है जिसमें ये आईबॉल फिट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी के आंखें देखते हो तो ये आंखें स्फेरिकल या गोल होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आईबॉल होता है आई सॉकेट या ऑर्बिट के अंदर। आंखों के पलकें दो स्किन की फोल्ड्स जिन्हें हम अपर आईलिड या सुपेरियर पल्पेब्रा और लोअर आईलिड या इंफीरियर पल्पेब्रा कहते हैं, प्रोटेक्ट और कवर करते हैं आईबॉल्स को। कॉर्निया को छोड़कर जो आंखों का हिस्सा आपको नजर आता है यानी विजिबल स्क्लेरा, इस पर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन या परत होती है जिसे हम कॉन्जंक्टिवा कहते हैं। और कॉन्जंक्टिवा सिर्फ विजिबल स्क्लेरा पर ही नहीं, पर अपर और लोअर आईलिड्स के पीछे भी होती है। जो कॉन्जंक्टिवा की लेयर या परत स्क्लेरा पर होती है उससे हम बाल्बार कॉन्जंक्टिवा कहते हैं। याद आया आपको आईबॉल का दूसरा नाम बुल्बस ऑक्यूली और आईलिड का दूसरा नाम पल्पेब्रा। तो आईलिड यानी पल्पेब्रा पर जो कॉन्जंक्टिवा की लेयर है उससे पल्पेब्रल कॉन्जंक्टिवा कहते हैं, और जहां बाल्बार कॉन्जंक्टिवा और पल्पेब्रल कॉन्जंक्टिवा मिलते हैं उससे फोनेक्स कहा जाता है। ये भी सुपेरियर और इंफीरियर फोनेक्स होता है। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, चलिए समझते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। ह्यूमन बॉडी एक फोर्ट या कैसल या किला जैसी होती है। जैसे ये फोर्ट ब्रिक्स से ईंटों से बनता है, उसी तरह ह्यूमन बॉडी सेल्स से बनती है। और जब ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स या टाइनी जर्म्स, बैक्टीरिया या वायरस या फंगी का इन बॉडी सेल्स या टिश्यू पर अटैक या हमला होता है, उसी हम इन्फेक्शन कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ह्यूमन बॉडी जो सेल्स से बनी है और इन सेल्स में माइक्रोब्स की एंट्री और अटैक। इन्फ्लेमेशन के 5 क्लासिकल साइंस होते हैं: पेन, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, ट्यूमर और लॉस ऑफ फंक्शंस यानी टिश्यू या ऑर्गन्स का ठीक से काम ना करना। ट्यूमर के 2 मीनिंग होते हैं। यहाँ इन्फ्लेमेशन ट्यूमर मतलब स्वेलिंग या सूजन होता है, और नियोप्लाज्म या कैंसर के फील्ड में इसका अलग मीनिंग होता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक फोर्ट, कैसल या किला जो इंसान के बॉडी के तरह है, उसके एक हिस्से पर हमला होता है कीटाणु का, जैसे यहाँ हाथों पर हमला हुआ पिक्चर में। इससे हम कहते हैं इन्फेक्शन। फिर उस कैसल के लोकल एरिया में या हाथ के लोकल एरिया के डिफेंस सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वो डिफेंस नाइट या सैनिक फाइट करते हैं इन कीटाणु या जर्म्स से और साथ में और मदद पुकारते हैं। फिर वहाँ के ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं और वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ता है, रेडनेस होता है, और वहाँ और डिफेंस या मदद पहुँचती है, और ये होता है इन्फ्लेमेशन। सैनिक और जर्म्स की फाइट में एरिया रेड होता है। वहाँ की एरिया जहाँ फाइट हो रही थी वो स्वेल होती है। वो एरिया का फंक्शन ठीक से नहीं रहेगा, और हाँ, जंग है तो दर्द तो रहेगा ही। 5 क्लासिकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन हुआ तो आइटिस लगाते हैं वर्ड के एंड में। जेजी अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन मींस अपेंडिसाइटिस, जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन आर्थराइटिस, ब्रोंकियल ट्यूब इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाइटिस एटसेट्रा। अब आप बोलिए कमेंट सेक्शन में, लंग्स के इन्फ्लेमेशन को क्या कहोगे? इन्फ्लेमेशन हो सकता है इन्फेक्शन के कारण या कोई और फॉरेन बॉडी के कारण भी। अगर कॉन्जंक्टिवा का इन्फ्लेमेशन हुआ कोई जर्म्स या इन्फेक्शन या फिर कोई इरिटेंट के कारण, तो हम उसी कहेंगे कंजंक्टिवाइटिस। क्या आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कंजंक्टिवाइटिस में इन्फ्लेमेशन के क्लासिकल साइंस? कोशिश करिए, मजा आएगा। कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है इन्फेक्शन या नॉन इन्फेक्शियस रीजन से। नॉन इन्फेक्शियस में आते हैं एलर्जेंस जैसे परफ्यूम या खुशबू या पॉलन। आइज को इरिटेट करने वाले चीजें जैसे कॉन्टैक्ट लेंसेज, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, डस्ट, स्मोक, स्विमिंग पूल, क्लोरीन। ऑटोइम्यून कंडीशंस, बेबीज में नसोलक्रीमियल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन, फॉरेन बॉडी, ड्राई आई सिंड्रोम, रिएक्टिव आर्थराइटिस।
इन्फेक्शस में आफ्टर है वायरसेस, जिसमें 65 to 90% वायरल कॉज होता है एडेनोवायरसेस। इसके अलावा कोविड-19, हर्पीज, एंटरवायरस एटसेट्रा। फिर होते हैं बैक्टीरियल कॉजेस, स्टैफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लैमिडिया एटसेट्रा। कंजंक्टिवाइटिस एक से दूसरे पर्सन को होता है फोमाइट्स के जरिए। जैसे अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस है और आप आइस को हाथ लगाकर कोई बुक या डोर नॉब या कोई भी चिट्स को हाथ लगाते हो, तो वो चिट्स को फोमाइट्स कहा जाता है और जर्म्स फोमाइट्स के जरिए पर्सन टू पर्सन फैल या स्प्रेड हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंजंक्टिवाइटिस। किस कारण से कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है, यानी कॉजेस के हिसाब से एलर्जिक, बैक्टीरियल, वायरल, केमिकल और ऑटोइम्यून कंजंक्टिवाइटिस होता है। एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, यानी कॉन्जंक्टिवा से लेकर कहां तक इन्फ्लेमेशन स्प्रेड हुआ है। अगर कॉन्जंक्टिवा और आईलिड का इन्फ्लेमेशन है तो इसे कहेंगे ब्लेफरोकंजंक्टिवाइटिस। अगर कॉन्जंक्टिवा और कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन है तो कहा जाएगा करेटिकॉन्जंक्टिवाइटिस। और जब इन्फ्लेमेशन हो आईलिड, कॉर्निया और कॉन्जंक्टिवा का, तो ये हुआ ब्लेफरोकरेटिकॉन्जंक्टिवाइटिस। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कंजंक्टिवाइटिस। ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के कंजंक्टिवाइटिस में पिंक आई या रेड आई, स्वेलिंग और आईज से पानी निकलना यानी वाटरी आईज, ये सिम्टम्स रहेंगे। वायरल और एलर्जिक में आंखों की खुजली, वाटरी आईज और स्वेलिंग दिखेगी, पर बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में रेडनेस, आईलिड की स्वेलिंग के साथ साथ स्टिकी डिस्चार्ज भी दिखेगा। इस स्टिकी या चिपचिपे डिस्चार्ज के कारण आईलिड्स एक दूसरे से चिपक सकती है, स्पेशली नींद के बाद, और आंखों में कुछ तो है, यानी फॉरन बॉडी सेंसेशन जैसा लगता है। इनके अलावा और भी कंजंक्टिवाइटिस के टाइप्स होते हैं, जैसे स्यूडोमेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें एक सूडो यानी कि एक फॉल्स मेम्ब्रेन बनती है। ये मेम्ब्रेन एक ट्रू मेम्ब्रेन नहीं रहती, बल्कि कलेक्शन ऑफ डेड सेल्स और इन्फ्लेमेटरी डेब्री एटसेट्रा का कलेक्शन होता है। स्यूडोमेम्ब्रेन कंजंक्टिवाइटिस पाई जाती है स्टैफिलोकोकस ऑरियस, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण। एंगुलर कंजंक्टिवाइटिस, जो आई के कैंथस के पास होता है, यानी जहां अपर और लोअर आईलिड्स मिलते हैं अस्कॉनर के पास। कॉजेज में मोरैक्स, एक्सेंफील्ड बसिलस, स्टैफिलोकोकस ऑरियस एटसेट्रा। हेमोरैजिक कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें कंजंक्टिवाइटिस के साथ ब्लीडिंग रहेगी, यानी स्मॉल स्पॉट्स या पैचेस ऑफ ब्लीडिंग कॉन्जंक्टिवा पर। एपिडेमिक हेमोरैजिक कंजंक्टिवाइटिस को अपोलो कंजंक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। क्लैमिडिया कंजंक्टिवाइटिस, ये कंजंक्टिवाइटिस को अगर ठीक से ट्रीट नहीं किया गया और लॉन्ग टर्म ये इन्फेक्शन रहा तो ये कॉर्नियल अल्सर कॉज कर विजन लॉस भी कर सकता है। डायग्नोसिस करी जाती है साइंस और सिम्टम्स के अनुसार, मेडिकल हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, आई डिस्चार्ज और कुछ केसेस में एलर्जी टेस्टिंग और सीवियर केसेस में स्वैब कल्चर। ट्रीटमेंट। वायरल कंजंक्टिवाइटिस खुद ही ठीक हो जाता है 1 से 2 हफ्तों में। आर्टिफिशियल टीयर्स यूज कर सकते इनमें डिस्कम्फर्ट के लिए। बैक्टीरियल में टॉपिकल एंटीबायोटिक्स जैसे मॉक्सीफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और एलर्जिक में एंटीहिस्टामिनिक यूज कर सकते। खुद से ट्रीटमेंट ना करें, आपके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। कुछ लोग खुद ही मेडिकल शॉप से सिप्रोफ्लोक्सासिन और डेक्सामेथासोन जैसा कॉम्बिनेशन वाला आई ड्रॉप यूज करते हैं। समझिए, स्टीरॉइड के अगर फास्ट इफेक्ट्स है तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे आई का इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ाना या पोस्टीरियर सबस्कैपुलर कैटरैक्ट करना। अगर जरूरत रही तो आपके डॉक्टर आपको माइल्ड स्टीरॉइड जैसे लोटेप्रिनोल दे सकते। ऑरल मेडिकेशन की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती है। प्रिवेंशन। हैंड्स का हाइजीन यानी साफ सफाई, आंखों को बार बार न टच करें, आपके आसपास के एनवायरनमेंट जैसे आपके रूम को क्लीन रखें डस्ट से। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। क्या जिसे कंजंक्टिवाइटिस हुआ उसके आंखों में देखने से आपको भी कंजंक्टिवाइटिस होगा? अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हुआ तो आप मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन यूज नहीं कर सकते। क्या आपको डार्क रूम में रुकना चाहिए? नहीं फ्रेंड्स, ये सब मिथ्स है। वीडियो को शॉर्ट रखने के कारण टॉपिक का सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं था, फिर भी कोशिश रही है ज्यादा से ज्यादा कवर किया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।